बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्यूमर होता क्या है, ये हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं, ट्यूमर की अक़साम कितनी होती हैं और क्या ये हर बार खतरनाक होता है, इसके हमारी बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात से आगाही हासिल हो सके। दोस्तों, ट्यूमर असल में हमारी बॉडी में बनने वाली गिल्टी यानी लंप को कहा जाता है। जब जिस्म के किसी हिस्से के खुलियात बगैर किसी कंट्रोल के तेजी से बढ़ने लगते हैं तो वहाँ एक गुठली या मास बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। याद रहे कि ट्यूमर हमारी बॉडी के किसी भी लोकेशन और ऑर्गन में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर का साइज भी अलग अलग होता है, यानी कि कुछ ट्यूमर साइज में बहुत छोटे होते हैं जैसा कि पापिलोमा, और कुछ ट्यूमर साइज में काफी बड़े हो सकते हैं जैसे कि लाइपोमस वगैरह। आमतौर पर ट्यूमर्स की दो इकसाम होती हैं। नंबर 1 बिनाइन ट्यूमर्स और नंबर 2 मलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही लोकेशन पर ओवर ग्रोथ बनाते हैं। ये ट्यूमर्स जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं फैलते, इसलिए इनको नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर्स ज्यादातर हार्मलेस होते हैं, यानी कि किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते और इन्हें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात बिनाइन ट्यूमर्स साइज में काफी बड़े हो जाते हैं और आसपास मौजूद ऑर्गन्स पर प्रेशर डालने लगते हैं, जैसे कि मेनिनजियोमस। इस ट्यूमर्स को सर्जरी के जरिए रिमूव करना जरूरी होता है। सेकंड टाइप के ट्यूमर्स, जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है, काफी डेंजरस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। इनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है, यानी कि ये ट्यूमर्स अपने आसपास के टिश्यूज में फैलने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ इन ट्यूमर्स में से कुछ सेल्स अलग होकर लिम्फेटिक वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स के रास्ते बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में ट्रेवल कर जाते हैं और जिस ऑर्गन में जाते हैं वहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर ट्यूमर बना देते हैं। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स किसी दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट हो जाता है तो फिर इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में ट्यूमर बनने वाले कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि ट्यूमर बनते कैसे हैं। हमारी बॉडी में मुसलसल न्यू सेल्स बनते रहते हैं और ओल्ड सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। आमतौर पर न्यू सेल्स के बनने और पुराने सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की रेशियो बराबर होती है, जिसकी वजह से बॉडी में सेल्स का बैलेंस मेंटेन रहता है और बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहती है। जबकि ट्यूमर के केस में बनने वाले सेल्स जरूरत से ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन सेल्स का काम बस अपनी नंबरिंग इंक्रीज करना होता है। जब ये सेल्स किसी लोकेशन पर बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाते हैं तो उस जगह पर लंप यानी कि गिल्टी सी बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। दोस्तों, ट्यूमर बनते क्यों हैं? इसकी कोई एक खास वजह नहीं होती, यानी कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ कोशिश की वजह से ट्यूमर की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसा कि किसी जीन में म्यूटेशन हो जाना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर या कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह ट्यूमर कॉज कर सकता है। ज्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अपनी लेट स्टेजेस में जाकर कोई सिम्टम्स शो करते हैं, जैसा कि थकावट का होना, बिना किसी वजह से वजन का कम हो जाना, भूख का कम लगना, सर्दी लगकर बुखार आ जाना, रात को पसीने आना और लंप वाली जगह पर यानी कि गिल्टी वाली जगह पर दर्द होना वगैरह। दोस्तों, ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन प्रोसीजर बायोप्सी होता है। बायोप्सी के प्रोसेस में ट्यूमर से टिश्यू सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके लैब में टेस्ट किया जाता है कि ट्यूमर किस टाइप का है और कितना खतरनाक है। इसके अलावा ट्यूमर को देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, पीईटी और एमआरआई शामिल हैं। आमतौर पर बिनाइन ट्यूमर्स को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई बिनाइन ट्यूमर्स परेशान कर रहा हो, यानी कि ज्यादा बड़ा हो चुका हो और पास मौजूद ऑर्गन्स पर प्रेशर डाल रहा हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में ट्यूमर को सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। और अगर ट्यूमर यानी कैंसर जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल चुका हो तो फिर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको मालूम हो गया होगा कि ट्यूमर क्या है और यह कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।